हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। डीएचए एग्ज़ाम के बाद में, डीएचए एग्ज़ाम पास होने के बाद में दुबई में जो क्लिनिक्स होते हैं उसमें जीएनएम नर्स की सैलरी क्या होती है, क्या क्या उसका काम होता है, क्लिनिक में कितने आवर्स की ड्यूटी होती है, और जो उसको ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है, वो फूड वगैरह क्लिनिक्स जहाँ पे वो जॉब कर रहा है उसको मिलता है या नहीं मिलता है। तो इससे रिलेटेड ये हमारी कंप्लीट वीडियो है। इसमें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सब जो चीज़ें हैं वो इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो क्लिनिक्स का नाम आते ही काफ़ी लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि यार क्लिनिक्स पे हम जॉब करेंगे, क्लिनिक्स पे हम ड्यूटी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनका ये क्वेश्चन है, उसका मैं आंसर दे देता हूँ कि जो क्लिनिक्स अपने इंडिया में होते हैं वो वाले क्लिनिक्स नहीं होते। वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के क्लिनिक्स होते हैं। लाइक जो स्मॉल हॉस्पिटल्स होता है, कहीं पे 10 बेडेड होता है, कहीं पे 20 बेडेड हॉस्पिटल्स होता है। वो क्लिनिक्स इसलिए बनाए जाते हैं कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो उसने कंपलसरी ये रूल किया हुआ है कि अगर आप भी कोई भी कंपनी चला रहे हो, किसी कार की कंपनी है, किसी बाइक की कंपनी है, या कहीं पे वर्कर्स अगर कहीं पे रहते हैं, किसी पर्टिकुलर रेजिडेंशियल एरिया में वर्कर्स रहते हैं, तो वहाँ की गवर्नमेंट का ये रूल है कि वहाँ क्लिनिक बहुत कंपलसरी है। वहाँ की एम्प्लॉय की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे क्लिनिक बहुत कंपलसरी है। तो नेक्स्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें जो क्लिनिक्स में जो जीएनएम नर्सेज होती हैं उनका क्या क्या काम होता है, और जो उनका जो क्लिनिक्स है तो किस टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका क्लिनिक्स होता है उसमें एक फिजिशियन डॉक्टर बैठता है, सेकंड एक आरएमओ डॉक्टर बैठता है जो अपना जिसको अपन एमबीबीएस डॉक्टर भी बोलते हैं, और उसमें 4-5 नर्सेज होती हैं, मेल भी होती हैं और फीमेल भी होती हैं। असिस्टेंट नर्स भी जिसको बोलते हैं वहाँ पे जीएनएम नर्सेज को, वो भी वहाँ जॉब कर सकती है, कोई इश्यू नहीं है उसका। और नेक्स्ट उसमें फ्लेबोटोमी स्टाफ होता है, अपना रेडियोग्राफर भी होता है वहाँ पे। और किसी पेशेंट को अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो वहाँ पे आते हैं, लाइक दैट किसी को फीवर हो गया तो उसका टैबलेट दे दिया, किसी को डिहाइड्रेशन हो रहा है तो आपने ड्रिप वगैरह उसमें लगा दिया, या किसी पेशेंट को इंजरी हो गई तो आपने उसका ड्रेसिंग वगैरह कर दिया। अगर कोई ज़्यादा ही क्रिटिकल केस अगर है और वो क्लिनिक्स में आता है तो उसको हायर सेंटर पर रेफ़र कर दिया जाता है। जिस तरह अपने यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जैसे बड़े हॉस्पिटल्स में रेफ़र कर देते हैं, या अगर गवर्नमेंट की आप बात लेते हो तो जैसे अगर कोई सब सेंटर है वो अगर कोई क्रिटिकल केस आता है तो उसको पीएचसी पे ट्रांसफ़र कर देता है। पीएचसी का अगर हैंडल नहीं होता है तो उसको सीएचसी पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। पीएचसी का मतलब होता है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, सीएचसी का मतलब होता है कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर। वहाँ पे भी नहीं होता वो उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, और वहाँ पे भी अगर वो हैंडल नहीं होता है तो उसको हायर सेंटर पर रेफ़र कर देते हैं। तो सेम वहाँ का भी यही प्रोसीजर है। नेक्स्ट अभी मेरे फ्रेंड्स की रिक्वायरमेंट आ रही थी कि सर आप हमें ये बताइए कि जो जीएनएम नर्सेज की जो सैलरी है वो दुबई में क्लिनिक्स पे जो सैलरी हो कितनी होती है। तो क्लिनिक्स पे जो आपकी सैलरी होती है वो स्टार्टिंग होती है 1 लाख से स्टार्ट होता है। आपको कहीं पे 1,30,000 भी, मैक्सिमम आपको 140 या 150 लाख तक 1,50,000 आपको पे कर देते हैं इंडियंस मनी में। अगर वहाँ की बात करें तो से 6,000 दरम और 7,000 दरम, आपको 7,500 दरम तक मैक्सिमम आपको मिल सकता है वहाँ पे। अब आती है फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन की, तो काफ़ी क्लिनिक्स ऐसे होते हैं जो आपको अकोमोडेशन दे देते हैं और आपको खाना भी दे देते हैं, बट काफ़ी क्लिनिक्स ऐसे होते हैं जो आपको फूड और ट्रांसपोर्टेशन नहीं देते हैं। तो ये ज़्यादा कोई कॉस्टली नहीं है दुबई में। अगर आप अपने किसी फ्रेंड्स के साथ में रह रहे हैं या किसी और के साथ में रह रहे हैं तो 10 से 12 हज़ार रुपये में आपका टोटली काम चल जाता है, आपका खाने का और रहने का। और ट्रांसपोर्टेशन आप उसके अगर नज़दीक रहेंगे तो आपका ज़्यादा नहीं लगेगा, वहाँ पे बस का कार्ड बनता है। और आप वहाँ पे जाके अगर ड्राइविंग लाइसेंस भी आप लेते हो तो इजली वहाँ से आप अपनी पर्सनल कार से जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि इंडिया की तरह वहाँ पे जो पेट्रोल है वो 10 रुपये लीटर है या ऐसा कुछ है। वहाँ 18, 20, 22 रुपये लीटर, मैक्सिमम 25 रुपये लीटर लगा लो आप। तो ये काफ़ी मेरे लोगों के क्वेश्चन थे, मेरी यूट्यूबर्स के जो यूट्यूबर्स के जो कैंडिडेट थे उनके क्वेश्चन थे। सेकंड अब बात आती है कि जी हमें छुट्टी कब मिलती है क्लिनिक से जीएनएम नर्सेज को। तो भैया आपको 1 साल उधर जॉब करना पड़ता है, मीन्स 11 महीने आपको जॉब करना पड़ता है, 1 साल की आपको पेड लीव मिलती है। तो वो पेड लीव लेके आप इजीली अपने आ सकते हो घर पे, कोई इशू नहीं है। कंपनी आपको टिकट भी प्रोवाइड करती है,
काफ़ी लोग बोलते हैं सर हमें टिकट वीज़ा देते हैं नहीं देते जिस टाइम हम जाते हैं, तो मोस्ट सी कंपनियाँ होती है 5% कंपनीज जो होती हैं, क्लिनिक्स जो होते हैं वो आपको दे देते हैं टिकट वीज़ा, मोस्टली नहीं देती है। तो ऐसा कोई इशू नहीं, अगर आप दुबई जॉब करने के लिए जा रहे हो तो भी 15-20 हज़ार रुपये की तरफ मत देखिए, क्योंकि अभी तो काफ़ी टिकटें का जो रेट है वो बढ़ा हुआ है। बट आने वाले 1-1.5 महीने के बाद में टिकट्स का जो रेट है वो सस्ता हो जाएगा, मीन 6-7 हज़ार रुपये। और आपका 1 मंथ का विजिट वीज़ा अगर आप लेके जाते हो यहाँ से, अगर किसी को विजिट वीज़ा चाहिए तो हमें मेरे को भी मैसेज कर सकता है, मैं उसकी हेल्प कर दूंगा, तो आप इजीली जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। और दोस्तों अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ आपको इन्फॉर्मेशन और भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपका सॉर्ट आउट करूंगा। मेरे नंबर मैं ऑलरेडी आपको दे के रखता हूं, मेरे से व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकता है। और डीएचए का क्रैश कोर्स हम ऑफलाइन करवाते हैं, अगर किसी को करना है तो वो भी मेरे से कांटेक्ट कर सकता है मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, फील फ्री। तो जो मैं अभी आपको मैंने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की वो लेटेस्ट अभी प्रेजेंट की ही इन्फॉर्मेशन है।